नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तकलीफ। नई नवेली दुल्हन बनकर ज्योति अपने ससुराल में आई। संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन एक तरफ उसकी सास राधा जी उसके हर काम में ताका झाकी करती रहती थी ताकि कोई कमी मिले और वह उसे ताना मारे। ज्योति की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन ज्योति का उपवास था। उपवास खोलने के लिए जैसे ही वह रसोई में गई तो देखा दोपहर का सारा खाना उसके लिए बचा ही नहीं। बहुत तेज भूख लगी थी, कुछ खाने का मन कर रहा था। उसने सोचा कि खाना तो अभी लेट बनेगा, फ्रिज में आम रखे हैं, वही खा लेती हूँ। एक आम निकाल कर खा ही रही थी, तभी पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, क्या खा रही हो बहू? ज्योति अचानक किए इस सवाल से डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने चोरी की है। डरते हुए उसने पूछा, आप तो सोने चली गई थी ना, नींद नहीं आई क्या? मम्मी जी, अरे बहू, इस बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है? और तेरी पायल की आवाज़ सुनी तो देखने चली आई कि तू क्या कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं था जब ज्योति रसोई में आती थी। सासू माँ उसके पीछे चली आती। ज्योति को अपने ही घर में चोर होने का एहसास होने लगा। ज्योति के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि जहाँ भी जाए सासू माँ जासूसी की तरह उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अरे माँ जी, आज मेरा उपवास था। जब मैं रसोई में उपवास खोलने के लिए आई तो देखा आज खाना बचा ही नहीं। इसलिए सोचा कि खाना बनाने में देर हो जाएगी तो पहले कुछ खा लूँ। ये सुनकर राधा जी गुस्से में से बोली, अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़ी बहुत संस्कार नहीं दिए? ऐसे उपवास कौन करता है? और तुम तो सारे दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हो। उपवास भूखे रहकर किया जाता है, ना कि तुम्हारी तरह खा पी कर। इतना कहकर राधा जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने के बाद सबको चाय बनाकर दी, लेकिन बेटे को तैयार करने में ज्योति की चाय ठंडी हो गई। तो उसने सोचा, पहले इसको तैयार कर देती हूँ, फिर आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। बेटे को स्कूल भेजने के बाद बालकनी में बैठकर चाय पीने का मज़ा लिया जाए। और चाय गर्म करके जैसे ही पीने के लिए बैठी तो राधा जी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी धमक पड़ी। और फिर क्या था, सवालों के तीर एक के बाद एक फेंकने लगी। ये क्या बहू, तू दोबारा चाय बैठ गई? आधा कप मुझे भी दे दिया होता। लेकिन मम्मी जी, ज्योति की बात को काटते हुए राधा जी बोल पड़ी, तू तो जानती है मुझे चाय की लत है, फिर भी तू मुझसे छुप कर यहाँ चाय पी रही है ताकि मुझे पता न चले। लेकिन तू नहीं जानती है, मैं चलती हुई गाड़ी के पहिए निकाल लेती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, समझी? ज्योति, मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने दोबारा चाय नहीं बनाई, छोटू को तैयार कर रही थी। मेरी चाय ठंडी हो गई, इसलिए वही चाय गर्म कर पी रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है वैसे, लेकिन मुझे भी दे देती तो गलती हो गई। मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। राधा जी, हे भगवान, मेरी जिंदगी में चैन क्यों छीन लिया? ऐसी बहू देकर कर्म ही फूट गए। रसोई में ज्योति सोचने लगी, चैन तो मेरी जिंदगी से छीन लिया मम्मी जी ने। आपने हर समय में जेलर की तरह आपके आमने सामने जी हजूर हाजिरी लगाती हूँ। दोपहर को जब ज्योति की माँ का फ़ोन आया, फ़ोन की रिंग सुनकर सासू माँ कमरे में आ गई। बहू, किसका फ़ोन है? कौन बात कर रहा है? ज्योति ने कहा, माँ का फ़ोन है। फिर क्या था? राधा जी ने अपना आसन वहीं जमा लिया। बात खत्म होते ही, बहू, तेरी माँ क्या बोल रही थी? ज्योति बोली, हाल चाल पूछ रही थी। नहीं बताना है तो मत बता। 15 मिनट से हालचाल ही पूछ रही थी और तू तो बस हूँ किए जा रही थी। ज्योति के सब्र का बांध टूट रहा था। सासू माँ ना हुई, ये तो जंगा जासूस हो गई। ये ना कहीं वहाँ से हट जाए, बस मेरी जासूसी करती रहती है और मुझ पर सवाल दागती रहती है। ज्योति ने सोचा, मैं अपने पति देव विवेक से ये समस्या बताऊं मैं और दिल हल्का करूं, लेकिन इधर से भी कोई सहानुभूति की उम्मीद न थी। हर दिन यही चलने लगा। बहू, कहाँ हो? नहा रही हो? थी माँ जी, कितनी देर तक नहाती है? बहू तो टीवी खुली छोड़कर कहाँ चली गई थी? ज्योति को याद आया कि वो तो नहाने से पहले टीवी बंद करके गई थी। फिर टीवी खुली कैसे है? इसका मतलब ये सब सासू माँ ने किया है। उसी दिन घर में होने के कारण विवेक ने ये सब देख लिया था। उसे अपनी माँ की इस हरकत से घृणा हो रही थी।
पता नहीं वो हर रोज़ ज्योति को तकलीफ़ देने के लिए और कितना नौटंकी करती होगी। पर बस अब बहुत हुआ अम्मा, टीवी तो आपने खोली थी, फिर ज्योति से क्यों पूछ रही हैं? मैंने कब ऑन की टीवी? तू ज़्यादा अपनी बीवी की वकालत मत कर, समझा? मैंने तो खुद आपको टीवी ऑन करते देखा और आपने ज्योति का नाम लगा दिया। ना जाने रोज़ आप और क्या क्या नौटंकी करती होंगी। ज्योति को तकलीफ देने के लिए राधा जी को समझ आ गया था कि उसकी चोरी उसके बेटे ने पकड़ ली है और ज़्यादा कुछ बोली तो बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। उसने तुरंत बहू और बेटे से माफ़ी मांग ली। बहू, ये तेरा घर है, आज से तू अपने हिसाब से रहेगी। ज्योति को आज मन में शांति मिल रही थी कि आज उसके पति ने उसका साथ दिया। शादी के बाद से आज पहली बार ज्योति दिल से मुस्कुराई थी। ज्योति ने संस्कारी बेटी और आदर्श पत्नी बनने के चक्कर में अपने माता पिता और पति से अपनी तकलीफ छुपाए रखा। न जाने इस ज़माने में ऐसी हुई कई बहुएं हैं जो अपनी सास की जासूसी को बर्दाश्त कर रही हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।